लास्ट ग्रुप स्टेज मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड किक ऑफ बिल्कुल अभी थोड़ी देर में होने वाला है। टॉस से अपडेट ये है कोलकाता में कि इंग्लैंड हैज़ वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। सबकी उम्मीदें थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज टॉस जीत के बैटिंग करेगी और फिर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकेगी, बट इफेक्टिवली अभी पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो गई है। सो इफ़ यूर अ फैन वॉचिंग, वॉच इट लाइक एन ओडीआई, बट देन अगेन टेक्निकली पाकिस्तान अभी भी आउट नहीं है। सो वील वेट करेंगे फर्स्ट पावर प्ले तक एंड आपको सब अपडेट देंगे। वेल अपडेट टीम की भी है, आज हसन अली नहीं खेले, उनकी जगह शादाब टीम का हिस्सा है। एंड ऑफ कोर्स हम जहाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं अबाउट दिस मैच, ऑफ द फील्ड भी बहुत सारी रूमर्स सर्कुलेट कर रहे हैं। बाबर से भी कल पूछा गया कि आप कैप्टनसी से स्टेप डाउन करेंगे, उन्होंने बोला मैं पाकिस्तान जाके ये फैसला करूँगा। सो अभी तो सब बॉयज़ का फोकस है इस मैच पे। दोनों टीम्स चाहेंगी कि वो अच्छे नोट पे टूर्नामेंट को एंड करें एंड पॉसिबली विद अ विन। सो लेट्स सी आज का दिन कैसे होता है। हम लोग आपके साथ ये पूरा मैच देख रहे हैं, मेरे एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं। आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस देम टू यू। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर पाक, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी मेरे साथ मौजूद हैं। सो सिक्को, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मैच इन इट्स ओन। आई मीन you know, England ने टॉस जीत लिए, they decided to bat first. Looking at the conditions, I think that was a good decision. अरे उन्होंने तो अपने तरफ से सेव खेला। देखें उनकी भी एक प्राइड जो है ना बहुत हर्ट हुई हुई है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की तो हुई हुई है, पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई करना, मगर इंग्लैंड जो कि वर्ल्ड चैम्पियन था, जो उनके एक प्राइड था कि हम इस स्टाइल की क्रिकेट खेलते हैं, उस स्टाइल की क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वजह एक बहुत बड़ी तब्दीली लेके आए। इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल फ्लैट हो गए वो, और उनके खुद अपने प्लेयर कह रहे हैं कि अब नया एरा शुरू होगा, नए लोग आएंगे, सब कुछ होगा। वो खुद भी इसमें, तो उनके लिए भी एक है कि ये मैच जीतना है। पाकिस्तान के लिए भी है कि देखें मुझे नहीं पता कि अब वो क्या कैलकुलेशंस आती हैं। अगर हम पहले बैटिंग करते तो वो अलग चीज़ थी, मगर अब हम पहले बैटिंग नहीं कर रहे तो अब जो कैलकुलेशंस आएंगी, हमें फैज़ान वगैरह वहाँ से भेजेंगे तो हम फिर आप लोगों को बताएंगे। मगर पाकिस्तान कम से कम ये मैच एक अच्छी तरीके से जीते तो वो भी पाकिस्तान की प्राइड को काफ़ी हेल्प करेगा। अगर पाकिस्तान जीत सकता है, इस वक्त वो गिरे हुए हैं इंग्लैंड वाले, आप उनके ऊपर अटैक करके अगर हम उनको जितवा देते हैं, हम जीत जाते हैं और एक अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, तो फिर जो है वो जो थोड़ा बहुत जो दुख है पाकिस्तानियों का वो कम हो जाएगा। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जो मैं पता नहीं आप पूछेंगी नहीं पूछेंगी सवाल, चले आप खुद ही बता दें कि वो कह रहे हैं कि बाबर बार बार कह रहे हैं कि अगर फ़खर चल गया, फ़खर चल गया, फ़खर चल गया, तो भाईजान वो तो आपकी टीम में था, बाहर बैठा हुआ था बेंच पे, आपने खुद ही नहीं खिलाया। Okay, that's all you have to say. But there was a lot of hype about you know, Fakhr's performance, of course. But you know, अब रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक, I mean, क्या इम्पॉसिबल नंबर्स को हम लोग शेयर करें कि अब तो क्योंकि हम टॉस भी हार गए, तो अब आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे लगता है वो ये होगा कि आप भी पता नहीं 20-30 रन में इंग्लैंड को ऑल आउट कर दे, फिर 2 ओवर्स में उसको चेस कर ले। आई मीन इट्स ऑलमोस्ट रिडिकुलस। इंडिया से काफ़ी मीम बन रही है कि जी क्रिकेट इज़ नॉट अ फनी गेम बट नॉट लाइक दैट फनी। और कपिल देव ने शायद यही कहा है कि ये मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ से नज़र आ रही हैं। देखिए क्रिकेट में अब हमारी अपनी गलतियाँ थी और हमने साउथ अफ्रीका वाला मैच, पाकिस्तान वाला मैच वो हमने लूज़ किया, जिसकी वजह से टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा, वरना अभी एक मैच जीते तो हम क्वालिफाई कर सकते थे। और अब इफ एंड बट्स वो ख़त्म हो चुका है। अब ये कि नॉर्मली क्रिकेट खेल लें और नॉर्मल मैच जीतें, इससे थोड़ा सा फिर ये हुआ कि नेट रन रेट की वजह से हम बाहर हुए। अगर पाकिस्तान ये मैच हारता है तो ये पाकिस्तान के लिए फिर वही होगा कि जी वो नेट रन रेट हो या इफ एंड बट्स हो, वो ख़त्म हो गया सारा। वही 2019 के फ्लैशबैक आ रहे हैं। बट आप लोगों को, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, बट आप लोगों को पता है कि स्पार्क स्मार्टफोन इज़ ऑलवेज गिविंग अ चांस टू विन अ स्मार्टफोन। हम लोग रोज़ आपसे सवाल पूछते हैं, आप सही जवाब देते हैं, फिर अंदाजी के जरिए हम वो लोग विनर को चूज़ करते हैं। सो हमने कल आपसे पूछा था, एंड वील जस्ट हैव अ लुक एट दैट क्वेश्चन। लेट्स शो ऑन द बिग स्क्रीन कि आईसीसी वर्ल्ड कप में राउंड रॉबिन फॉर्मेट किस साल शुरू हुआ। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप में राउंड रॉबिन फॉर्मेट किस साल में शुरू हुआ? एंड आंसर वाज 1992। और जी जवाब दिया है मोहम्मद ने, जिनका ताल्लुक है भावलपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक, आपने सही जवाब दिया। एनीवे, एंड टुडेज क्वेश्चन इज, लेट्स हैव अ लुक एट द बिग स्क्रीन। बाय द वे ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, तो आपने इस पे करेक्ट आंसर देना है। 1996 वर्ल्ड कप में श्रीलंका का कैप्टन कौन था? 1996 वर्ल्ड कप में श्रीलंका का कैप्टन कौन था? दैट्स अ वेरी इजी वन बाय द वे। एंड ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग अपना जवाब भेजें।
and then you can win a Spark smartphone. अभी मेरे साथ मौजूद हैं pacer Mohammad Amir, and we have from Pakistan cricket team one of the best bowlers with new ball, Imad Wasim भी हमारे साथ मौजूद है. We'll just come to you gentlemen. I think अगर इमाद हम लोग दोनों टीम्स की बात करें, I think इंग्लैंड के लिए तो टूर्नामेंट शुरू ही बहुत बुरा नोट पे हुआ था और पाकिस्तान जितनी प्रॉमिसिंग लग रही थी उतना ही पोरली खेली. सो बोथ द टीम्स शुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस परफॉर्मेंस, मगर दोनों टीम्स चाहेंगी कि वो आज एक अच्छे नोट पे एंड करें. जी देखिए, बात ये है कि अब जो हो गया, पाकिस्तान टॉस भी हार गया और अब तो प्राइड के लिए खेले. ऑब्वियसली बात है कि ये पाकिस्तान के लिए अब मैच होगा प्राइड के लिए खेलना और फिनिश ऑन हाई नोट करना. इंग्लैंड के लिए नथिंग टू लूज है और उनके लिए बहुत चीज़ें गेन करने की है. चैंपियंस ट्रॉफी है. तो आई थिंक मैच तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान टॉस जीते और बैटिंग करे ताकि मैच का थोड़ा वो रहे, लेकिन वर्ल्ड कप का मैच है, आखिरी मैच है, इंटरनेशनल मैच है. बस परफॉर्मेंस करें, तगड़ा खेलें और टोन सेट करें. एब्सोल्युटली. आमिर, आई थिंक आपके भी सेम इमोशंस होंगे. देखिए, अब एक मैच का तो नहीं है क्योंकि हमने जिस तरह की थ्रू आउट क्रिकेट खेली आप सबको ही पता है. यहाँ तक चीज आनी नहीं चाहिए थी अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलते तो. लेकिन जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स में थोड़ी सी एवरेज क्रिकेट खेलते हैं तो फिर इफ एंड बट्स भी आपका साथ नहीं देते. बट इमाद वाली बात के मैं उसको सेकंड करूंगा कि अब आप प्राइड के लिए खेलें क्योंकि अब वर्ल्ड कप का आखिरी मैच है. अगर आप अच्छे नोट पे फिनिश करेंगे तो आई थिंक ये थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, गम कम हो सकता है. एंड यू नो अभी जैसे बात कर रहे थे बाबर भी, इमाद आपसे पूछूंगी कि वी लुकिंग फॉरवर्ड टू फ़खर्स इनिंग्स. आई मीन जब से फ़खर की रीसिलेक्शन हुई अगेन इन प्लेइंग 11, इज़ बीन बीइंग टॉक्ड अबाउट ने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है. तो अब हम लोग भी यही अभी आपस में बात करते कि आप फ़खर को खुद नहीं खिला रहे थे एंड ऑफ कोर्स जब उनको खिलाया तो उन्हें अपने आप को प्रूव किया. सो वही बात है, पाकिस्तान केम टू लेट इन दिस टूर्नामेंट, बहुत लेट हो गई है. यही तो फर्क है. मैं यही तो फर्क कहना की कोशिश कर रहा हूँ. हम लोग अपने शोज में भी ये कह रहे हैं कि फखर क्यों नहीं खेल रहा है. वो हाफ फिट बेटर देन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स है, इम्पैक्ट प्लेयर है, मैच विनर है और उसने ये 2 मैचों में जो भी खेला उसे शो कर दिया. आपको ऐसे प्लेयर्स पे रिलाई करना चाहिए. अगर वो 5, 6, 7, 8 मैचों में नहीं करते तो 2 मैच सिंगल हैंडेडली जिता देते हैं. तो आपको 10 में से एक आधा मैच ही जिताना होता है. 2-3 अगर जिता दे तो बहुत अच्छी बात होती है. यही बात है. देखें, सारे ट्रस्ट की बात है और अब जो भी हो गया अब क्या करें. अब रीग्रुप करेंगे, आएंगे, रीग्रुप करेंगे, सोचेंगे क्या करना है. लेकिन ये मैं बता दूं कि इस वर्ल्ड कप के बाद अगर पाकिस्तान को आगे फ्यूचर में और कुछ करना है तो उनको काफ़ी मेजर चेंजेस करनी पड़ेंगी. मेजर चेंजेस की बातें हो रही हैं आमिर. आई मीन बहुत सारी रूमर्स आ रहे हैं. आई थिंक बाबर ने भी एड्रेस किया अबाउट कैप्टनसी और उन्होंने बोला मैं पाकिस्तान आके कोई फैसला करूंगा. तो खबरें तो गर्म हो रही है और हमेशा होता है जब एक टीम हार रही होती है. जी बिल्कुल होती है और आई थिंक ये पूरी मैनेजमेंट का और बोर्ड का फर्ज है कि बैठ के एनालाइज करें कि कहाँ पे हम ठीक कर सकते हैं, कहाँ पे गलतियां हुई हैं. क्योंकि देखिए जो भी है इस टीम को फातिमा आप एग्री करेंगी फेयर रन मिला है. अगर आप देखें तो ये 3 साल से मोस्ट लाइकली वही लड़के हैं, ठीक है, और कप्तान भी 3-4 साल से रहा है. तो जब तक आप फिर अब आपको हार्श डिसीजंस कहते हैं ना, आपको सख्त फैसले करने पड़ते हैं, फिर ही जाके आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं. तो कहीं ना कहीं आपको बैठ के एनालाइज करके उन गलतियों को खत्म करके तो आप आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं. देख लें आपके पास 6-8 महीने हैं, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप सर पे है. तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे, सो बैठ के बात नहीं करेंगे, आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, एक रिजीम जिसको कहते हैं ना नया नहीं लाएंगे, तो फिर हम 8 महीने के बाद यही बैठ के यही बात कर रहे होंगे ये तो वही लड़के हैं, ये वही परफॉर्मेंस है. तो फिर चीज़ें इसी तरह ही रहनी है. आमिर एंड इमाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. हम थ्रू आउट आपसे आज ट्रांसमिशन चलती रहेगी एंड हम आपसे इनपुट लेते रहेंगे, बट वी लेट यू गो फॉर नाउ. थैंक यू सो मच. बट यू नो सिको, मैं इस बात पे बिकॉज आप कभी भी प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते. हमने शुरू के शोज़ में जब प्रेडिक्शंस की ली थी आप लोग सबसे कि भाई आपको क्या लगता है टॉप 4 कौन होंगी टीम, उसमें पाकिस्तान इंग्लैंड दोनों थे. सो जस्ट हाउ अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट इज़. देखो जो देखें क्रिकेट जो है ना, जिस दिन खेली जाती है ना उस दिन आप क्या कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है. अब फ़खर ने इनिशियली तो नहीं किया हुआ था और मैं उसका डेटा देख रहा था कि ना 1 सीरीज़ में उसने किया, जो ना वार्म अप मैचेस में उसने कुछ किया बिल्कुल, तो वो उसका ड्रॉप होना सही था उस वक्त तक. मगर जैसे ही हम वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो हमने क्रिकेट का मिजाज देखना शुरू किया, ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका के डी कॉक, क्लैसन और मिलर, इन्होंने जिस तरह की बैटिंग करनी शुरू की
और जिस तरह वो गोली की तरह खेल रहे थे, तो उस वक्त हमें तब्दील कर देना चाहिए था। फिर हमने जो है वो 250 का टारगेट कि जी हम 280 करेंगे, नहीं, सारी टीमें 350 कर रही थी, हमारा कप्तान कह रहा था हम 280 करेंगे ना। 280 का खेल ख़त्म हो चुका था, आपको दूसरी टीमों के खेलने का अंदाज, स्टाइल, मिजाज का पता चल गया था, तो आपको फ़ौरन चेंज करना था अपने आप को, कि हम अपने आप को चेंज करते हैं। इसलिए कि आप कह रहे थे 1 फिट है, फ़खर ने खुद कह दिया कि मैं फ़िट था, मैं खेल सकता था। तो ये चीज़ें आप ही की अपनी गलती हुई, और यही चीज़ों की वजह से आपकी कप्तानी जाती है। अब भी कोई मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों ने काम नहीं किया। ये सारे लड़के क्रिकेटर्स हैं ना, इन्होंने हार्डली किसी ने किसी जगह पे काम नहीं किया, मैंने किया हुआ है। जब आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं ना जहाँ आपको तनख्वाह मिल रही होती है और आपको ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो आपको टारगेट्स देते हैं कि ये आपके पास 2 साल हैं, आपने ये करके देना है मुझे। आप कर देते हैं तो वाह वाह है, नहीं करते हैं तो फिर वो कहते हैं वेरी सॉरी सर, हम अब दूसरे को ट्राई करेंगे, ख़त्म। ये बात होती है, और उसमें कुछ नहीं है कि वो अगर आप 2 T20 वर्ल्ड कप हार चुके हैं, 2 एशिया कप हार चुके हैं, अब आपने 50 ओवर बट एवरीवन इज गेटिंग पेड एनीवे, सो ऑफ कोर्स इट कम्स नो, दे आर वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर, इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर जहाँ पे 60 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, 60 लाख रुपए सिर्फ तनख्वाह है आपकी, तो इट्स अ बिग थिंग। तो यू हैव टू परफॉर्म, और अगर आप डिलीवर नहीं करते तो कोई बात नहीं, कोहली भी हट गया था, आप भी हट गए, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, बाय द वे कमिंग बैक टू द मैच, 1:30 पे सब एक्शन शुरू हो जाएगा। और अगर हम रज़ाक से बात करने से पहले आपको बताएं कि कल आईसीसी की कोई दिवाली के हमने देखा था कि सेलिब्रेशंस हो रही थी, तो वो दिखा रहे थे अपनी टीम के फाइनलिस्ट टॉप 4, उसमें अगर आप देखें क्लियरली, एंड आई नोटिस दिस येस्टरडे एंड आई वांट टू शो दिस टू यू एज वेल, कि उन्होंने चारों टीम्स अपनी दिखा दी थी, क्योंकि देखिए टेक्निकली पाकिस्तान वॉज इन आउट कल, मतलब अभी तक तो फिर भी उन्हें अपनी चारों टीम्स जो दिखाई हैं, आप देख लें आपके सामने, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के सामने। सो या साउथ अफ्रीका मैंने बोला नहीं। फातिमा, क्या हम फैजान से अब पूछ सकते हैं? फैजान से अभी हम बात करेंगे, क्या क्रिएट हो गया अब? ठीक है, मैं उनसे एग्जैक्टली वो पूछ लूँगी, बट रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक, इंटरेस्टिंग, अच्छा आप बेहतर हैं, वॉच टीम का हिस्सा हैं, डू यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द कंडीशंस एज वेल, आज थोड़ा स्पिनर्स को एड मिलेगा? देखिए, बस वो हम तो चाह रहे थे कि अबरार को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती, और जिस तरह शदाब के साथ इंजरी हुई थी कंकशन के साथ, तो वो उनको वापस भेजना चाहिए था, और अबरार को भी एक आधा मैच मिल जाता तो ये भी बड़ा अच्छा होता, और वो भी टेस्टेड हो जाते वर्ल्ड कप में। एक वर्ल्ड कप का नाम भी होता है, वर्ल्ड कप का मैच भी खेल रहे थे, तो इस तरह का इनको कदम करना चाहिए। देखें, पाकिस्तान टीम में और दूसरी टीमों में ये फ़र्क है कि मैक्सवेल जिन्होंने 200 रन किए और ऑस्ट्रेलिया को एक हारा हुआ मैच जितवाया, और आज वो मैच नहीं खेल रहे। अगर इनकी जगह कोई पाकिस्तानी होता तो डेफिनेटली आज का मैच खेल रहा था, उसने कहना था मेरा टूर्नामेंट का मैच, टूर्नामेंट मैंने बनना है और रैंकिंग मैंने ऊपर आना है, तो मैं कैसे बाहर बैठ सकता हूँ। तो ये टीम होती है, ये टीम गेम होती है, जो मुल्क के लिए खेलते हैं वो ऐसा करते हैं। आज उन्होंने सबको खिला दिया, जो नहीं भी खेल रहे थे उनको भी अपॉर्चुनिटी दी और मैच खेलने की। तो हमारे में भी इस तरह की चीज़ें लेके आनी पड़ेगी। जैसे सीको भाई कहते रहते हैं कि जी ये चेंज नहीं करते या अपना नंबर चेंज नहीं करते, बाहर नहीं बैठते, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देते मैच खेलने की और डेवलप होने की। तो इस तरह का अब पाकिस्तान को करना पड़ेगा। ये रैंकिंग और आप ये अपनी परफॉर्मेंस, ये दोनों चीज़ें साइड पे रखकर आप मुल्क के लिए खेलना पड़ेगा और मुल्क में प्लेयर डेवलप करने पड़ेंगे, जो कि हम आइंदा के जो आईसीसी के टूर्नामेंट है वहाँ पे वो परफॉर्म कर सकें। जब तक ये सिस्टम नहीं लेके आएंगे, पाकिस्तान की टीम इस तरह स्ट्रगल करती रहेगी कि जहाँ प्रेशर पड़ेगा फिर यही लोग जो खेलते आ रहे होते हैं प्लेयर वही परफॉर्म नहीं करते, फिर हमें दुख होता है क्योंकि हमारे पास बेंच पे कोई बैठा नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी। रज़ाक, हो सकता है वो मैक्सवेल पाकिस्तान का प्लेयर होता, वो कहता है मुझे कप्तान भी बनाओ अब। ये तो आप सही कह रहे हैं। ये तो आपको शायद याद नहीं होगा, तो मैंने 2017-18 में ये कहा था कि आपने जब बाबर को कप्तान बनाया तो आपने उसकी परफॉर्मेंस बेस पे आपको कप्तान बना दिया उनको। हालांकि उनमें गट्स नहीं थे कप्तानी के। मेरे साथ वो 4-5 साल ZT टेबल में खेले हैं, मुझे उनका मेंटली तो लेवल भी पता है, हर चीज़ का पता है। तो मैंने इनको भी कहा, काफ़ी दफ़ा कहा उस वक्त जहां मैं कह सकता था मैंने कहा, पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो वो सही था कि जी वो रैंकिंग में नंबर 1 है, तो ये है परफॉर्मेंस है। तो ये जो क्राइटेरिया है खत्म करना पड़ेगा। एंड यू नो जस्ट कैजुअल कॉन्वर्जेशन कि अब जो बाबर की कैप्टनसी की सब बातें हो रही हैं, जहाँ तक लगता है कि शायद वो आके यू नो ही स्टेप्स डाउन, हु डू यू सी एज अ रिप्लेसमेंट? आप लोग किसको देख रहे हैं टीम में जो इसके अंदर एक गट्स है एंड कैन बी अ कैप्टन?
मुझे पूरी जी आप दोनों बताएं। हमारे पास जो आई वांट टू नो। कप्तानी जब ये कप्तान बना था तो मेरा बीपर हुआ था, तो मैंने उस वक्त कहा था कि कैप्टन मटेरियल नहीं है और ये मुझे गलत साबित कर दें, ताकि मतलब अच्छी कप्तानी कर दें, मैं गलत हो प्रोसेस होता है, ग्रूम होते हैं, पता ग्रूमिंग होती है। आपको अंडर 19 से नज़र रखनी पड़ती है, या डोमेस्टिक क्रिकेट ये तो खेलते ही नहीं। अब वो खेलें लड़के तो पता चले ना कौन कप्तानी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जैसे सरफराज कराची की कप्तानी करता हुआ आ रहा था। अब मेरे नज़र में जो है एक तो रिजवान था, आप पूछेंगे था वाई था इसलिए कि जब तक वो कंपनी नहीं निकली ना, अब वो जो कंपनी निकल आई है कि जिसमें वो पार्टनर है और पीसीबी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो इस कंपनी का पार्टनर है, तो नाउ ही कैन नॉट बी अ कैप्टन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे बच्चे, पूरी एक स्टोरी है मेरे पास में बाद में। टुडे इज नॉट द डे फॉर इट। आई वाज जस्ट आस्किंग कि आप और इसके अलावा शाहीन है जो मेरे हिसाब से, मैं इसमें कुछ ऐड जी रज़ाक आप करें प्लीज। देखिए सीधी बात ये है कि अगर आप मेरी मिसाल करें, अगर मैं प्लेयर हूँ और मैंने बड़ा परफॉर्म किया और मुझे कप्तानी नहीं आती, तो मेरे ऊपर जो मैनेजमेंट में लोग अगर वसीम अकरम आ जाके बैठ जाएंगे एज ए हेड कोच, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अगर आपने मुझे कप्तान बना ही दिया और मुझे कप्तानी नहीं आती और मेरे सर पर ऐसे लोग होंगे मैनेजमेंट में या ऐसे सीनियर प्लेयर कुछ होंगे जो मुझे गाइड करेंगे, तो मेरे लिए कप्तानी आसानी हो जाएगी। पर अगर मैं उन चीज़ों को छोड़कर अपने आप पे कर लूँगा कि मुझे कप्तानी आती भी नहीं, मैंने करनी है, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान को फिर नुकसान होता है। ठीक है। अच्छा एनीवे, अब अभी ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मैच की बात भी करें थे, तो वो भी पुणे में इस वक्त खेला जा रहा है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीती थी एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट एंड क्वाइट अ डिसेंट स्कोर भाई बांग्लादेश की तरफ से। 278 फॉर 5 है इस वक्त, जिसमें हम लोग ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देख रहे हैं तौहीद की एंड नजमुल हसन। शांतुज आउट हो गए फॉर 45, ओपनर्स दोनों ने 36। सो यस इट्स अ वेरी डिसेंट स्कोर। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह चेस करता है, व्हाट हैपेंस, विल बी अ गुड बूस्टर बिफोर द इन दोनों को जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऊपर आना है। हाँ तो वो भी करना चाहिए। इंग्लैंड को आना है, वहाँ पे बांग्लादेश को भी, सब अपनी अपनी फाइट लड़ रहे हैं इस वक्त टू गेट समवेयर और द अदर। बट एनीवे, सो ये वहाँ का मैच के अपडेट्स है, तो हम थोड़ा सा अब आपको लेकर चलते हैं ईडन गार्डन्स, जहाँ दोनों टीम्स आ रही हैं फील्ड पे। कौमी तराना पड़ा जाएगा एंड देन एग्जैक्टली 1:30 सब एक्शन शुरू हो जाएगा। सिको आई थिंक वन थिंग इंडियन क्राउड विल डेफिनेटली मिस इज पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और हम लोग भी एक्चुअली मिस करेंगे बिकॉज लोगों ने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट। जहाँ 1-2 बैड इंसिडेंट्स हुए, आई थिंक वी शुड फॉरगेट अबाउट दैट, बट पाकिस्तान टीम वो कलर तो लेकर आती है ना, एंड दैट मसाला। नहीं देखो, पाकिस्तान टीम को हम सब सपोर्ट करते हैं, मगर वो जो लोग बात करते हैं ना कि हम वहाँ बैठ के आप बात करें, मैं नाम नहीं लेता, मगर जितने भी मैं चैनल पे देख रहा हूँ हंस रहा होता हूँ कि वहाँ पर वो सारे लड़के बैठे हैं जो मुझे फ़ोन करके कहते थे कि आप हमसे क्यों नाराज़ हैं। अच्छा, कम बैक टू द मैच ना। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, ये बाबर आजम भी एक दफ़ा वो आकर टीवी पे बैठ जाएंगे, तो सब ये टीवी में हमारा काम बताना होता है, हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको मुसलसल बता रहे होते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ कि आप जीत जाएँ तो एक अच्छी तरह नोट के ऊपर ख़त्म होगा, हम सब खुश हो जाएंगे, जो क्राउड होगा वो भी खुश होगा, हमारे जो फैंस हैं वो भी खुश हो जाएंगे। राइट, सो यू नो रज़ाक, आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड ने कहाँ गलती की? इतने बड़े स्टार्स, इतने बड़े नेम्स, डिफेंडिंग चैंपियन, लुकिंग गुड, आपको क्या लगता है उन्होंने क्या गलत किया? फातिमा, 2003 में हमारे कैप्टन चेंज हुए थे तो पाकिस्तान सुपर 6 में क्वालिफाई नहीं कर सकी थी और बहुत ही गंदा खेली थी, और इनमें भी मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो कैप्टनसी का जो है प्लेटफॉर्म, वो इनसे गलती होगी और वो इन चीज़ को मानते हैं। और आज आपने देखा होगा कि जी बांग्लादेश की टीम जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि साकिब अल हसन नहीं खेल रहे, वो वापस चले गए हैं, और ये एक इम्पैक्ट होता है अगर आपके कैप्टन ठीक ना हो, कप्तानी ठीक ना कर रहा हो, टीम पे प्रेशर हो उनका, तो फिर टीम ऐसा ही परफॉर्म करती है। और इंग्लैंड का भी सेम ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि बेन स्टोक्स भी अनफिट रहे, वो भी पहले कुछ मैचों में नहीं खेले, तो ये बड़ा सेटबैक था उनके लिए, तो मेन परफॉर्मर थे। और बाकी जितने प्लेयर हम आईपीएल खेलते रहे, और आपको आपका ख्याल है कि बेन स्टोक्स को होना चाहिए था कैप्टन या किसी और को? देखिए, मुझे तो इन चीज़ों, इंग्लैंड की जो भी उनकी बोर्ड की सारे मामला इस तरह मुझे पता नहीं है, तो जो नज़र चीज़ें आ रही है वो यही नज़र आ रही है चीज़ें कि ये कप्तानी का जो है ये बड़ा अहम रोल होता है इंटरनेशनल लेवल पे, और ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है प्लेयरों पे। तो ये पाकिस्तान को भी ऐसे ही चाहिए था। ये बाबर आजम को, अगर आपने अफगानिस्तान के साथ जब मैच हुआ वो हारे हैं, साउथ अफ्रीका के साथ हारे हैं, तो इनको वहीं पे स्टेप डाउन कर देना चाहिए था कि जी आप किसी और को बना के देखें, शायद उससे कोई फर्क पड़ जाता।
पर हमारे यहाँ पे सिस्टम में नहीं आता। और हमारे जो जितने भी फॉर्मर चेयरमैन भी गुजरे हैं तो वो बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं बाबर को। तो आप सही बात को लेकर चलना चाहिए, आप सही बात की सपोर्ट करें। आपका ये नहीं है कि आप चेयरमैन थे और आप बाबर को सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त कि मैंने उसके साथ काम किया है, वो बड़ा ये है वो है। इस तरह की तारीफें अच्छी नहीं लगती। जो चीज़ हकीकत है वही हम बयान करते हैं, जो हमें नजर आ रही होती है, बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, उस पर बात करनी चाहिए। ठीक है, एनीवे सो सिकुट आप मैं थोड़ा सा बोलूँ, मेरा देखें वो लोग भी इंसान ही है ना हमारी तरह। जो इंग्लैंड की जो टीम है उसमें भी मुझे जो फीलिंग आ रही है ना, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें मुझे फीलिंग यही आ रही है कि कप्तानी का इशू जो अभी रज़ाक बोल रहा है, कुछ कप्तानी का इशू है कि इसको होना चाहिए था, उसको होना चाहिए था या उसको नहीं होना चाहिए था। तो मुझे सिर्फ ये मैं जैसे रज़ाक ने बोला हमें इतना डीप नहीं जाते उनके पॉलिटिक्स में, तो जो पढ़ रहा हूँ मैं, जो लोगों के जो उनके खिलाड़ी जो बात कर रहे होते हैं उनके अल्फाजों में जो नज़र आता है वो यही तो डिसअपॉइंटमेंट थी। और आप देखिए बातें भी लोग कैसे कर रहे थे, दिस इज आवर स्टाइल ऑफ क्रिकेट वेदर वी विन और लूज। आई मीन दिस काइंड ऑफ यू नो स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे। टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, नो डाउट। आई मीन दे आर द बेस्ट एट दैट। एंड अब यहाँ भी मुझे लग रहा था कि भाई एटलीस्ट फाइनल तो खेलेगी इंग्लिश टीम। बट चले अभी तो और ज़्यादा हम मसाइल में पड़ गए हैं सब। बट एनीवे वी होपिंग कि अच्छे नोट पे जगह। और यू नो सिक्कू, अच्छा मुझे पता है आप रोलिंग स्टोन्स को आपने देखा अपने ज़माने में, यूज्ड टू फॉलो दैट बैंड। फॉलो तो नहीं करता था मगर उनके बहुत मशहूर हाँ गाने आई नो। सो मिक जैगर आपको पता है सपोर्ट करते हैं, वो भी आए हुए कोलकाता पे मैच देखना। हाँ, ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हिज टीम। कोई सेमीफाइनल हो कुछ हो ऑलवेज नजर आते हैं। हाँ, अभी भी बैठे हुए हैं मैंने देखा। बट एनीवे सो यू नो हम लोग यही बात कर रहे थे सिक्कू कि पाकिस्तान टीम विल बी मिस्ड बाय द इंडियन फैंस। और आज सपोर्ट भी मैंने देखी है बहुत सारी ग्रीन शर्ट्स। बाय द वे शाहीन शाह अफरीदी इज रेडी विद द न्यू बॉल, सो विल वेट फॉर देखते हैं क्या आज बॉल। हाँ, जब वेस्ट इंडीज हम खेलते थे तो वेस्ट इंडीज वाज द अल्टीमेट टीम ना, हर एक की जान निकलती थी उस टीम से। एक दिन बारिश हुई तो हम सब बैठे हुए थे, ब्रिस्बेन था, पता नहीं कौन सा शहर था, हम सब वेस्ट इंडियन हम बैठे गप्पे मार रहे थे और तस्लीम आरिफ मजाक कर रहा था सबको, अल्लाह उसकी मक़फ़रत फरमाए। तो वेस्ट इंडीज़ वाले से बात, ठीक है, ये सिनेरियो भी सिक्को साथ साथ आ रहा है। देखिए क्वालिफिकेशन सिनेरियो ये है, इफ इंग्लैंड स्कोर 50+, इनको 2 ओवर में को पाकिस्तान को चेस करना पड़ेगा। इंग्लैंड 100 स्कोर के तो 2.5 ओवर्स में करना पड़ेगा। जस्ट सिचुएशन आपके सामने, मतलब एक इम्पॉसिबल हो गया ना ये। हाँ, पॉसिबल इम्पॉसिबल, अनलेस हम लोग घर पे अभी खेल रहे होते क्रिकेट। तो वो जब मैं बात कर रहा था तो वेस्ट इंडियन कहने लगे हमें सबसे ज़्यादा डर आप लोगों से लगता है। और यही चीज़ दुनिया में हमारी टीम बड़ी पॉपुलर है, हमारे लड़के बहुत पॉपुलर हैं, हमारी टीम को बड़ा मतलब के फॉलो किया जाता है, उनको पसंद किया जाता है, हमारे लड़कों को, शाहीन को, बाबर को, इन सबको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मगर वही है स्वीट बट येट बिटर यू नो राइवलरी भी होती है। इंडियन फैंस, पाकिस्तानी फैंस, और ये कुछ भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनके पास हैं। तो हमारी टीम बहुत पॉपुलर टीम है, कोई ऐसी नहीं। और इंडियन फैंस भी बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, कहते हैं आपकी टीम अच्छी नहीं खेली। हम वो लोग, उनको भी फील होता है, दे वांट आवर टीम टू आल्सो, वो चाहते हैं फाइनल सेमीफाइनल हमारे दोनों की टीम्स में दरमियान होता। बट चले देखें, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करें, हमें जैसे अभी रज़ाक कह रहा था कि क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो वो सही हो जाएंगी, उसमें कोई ऐसी परेशानी। टैलेंट हमारे पास सिर्फ क्रिकेट में और बाकी खेल ख़त्म है। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी, जस्ट लेट्स सी व्हाट ही कैन डू विद द न्यू बॉल। देखिए शाहीन का जो बॉल है वो लेफ्ट हैंडर्स के लिए बड़ा अच्छा होता है, वो बाहर वो जो हमारे राइट हैंडर्स को अंदर आता है, लेफ्ट हैंडर्स के लिए देखिए बाहर निकल जाता है। तो मगर मैं हमेशा उस दिन भी मैं याया से जिक्र कर रहा था कि या दानिश, हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, गेंद इतना ज़्यादा स्विंग हो जाए ना, बड़ा स्विंग हो तो उसमें ज़रा गेंद बल्ले के दूर से निकल जाता है, छोटा छोटा स्विंग हो, बड़ा मज़ा आता है उसमें, फिर आपकी एजेस लगते हैं। देखिए अच्छी स्लिप वगैरह, तो 2 स्लिप ऑन पेसर। साथ साथ रज़ाक आप भी देख रहे हैं मैच? जी जी ठीक है, हम जा रहे हैं, आप भी सब ओवर में हमारे साथ इन्वॉल्व रहे, दूसरी गेंद भी देखेंगे। आप मूवमेंट है वो कमेंटेटर्स कह रहे हैं रज़ाक। देखो मैं 2 स्लिपें रखी गई हैं माशाल्लाह, मुबारक लग रहा पूरे नाम ने एशिया कप में देखी स्लिपें, नाम ने पाकिस्तान के साथ देखी, अभी वर्ल्ड कप में भी नहीं देखी, आज इस मैच में देखी। देखें हम इसमें जो फैक्ट है वो बता रहे हैं आपको, मतलब है कि वो स्लिप रखते नहीं थे, आज रखी हुई है, 2 बड़ी अच्छी बात है, गेंद स्विंग भी हो रहा है। और इस अभी तक जो वर्ल्ड कप के मैचेस हुए ना कोलकाता में, एक ही दफ़ा 300 रन किए वो इंडिया ने किए, बाकी यहाँ पे 300 रन नहीं हुए, 219 रन।
229 रन सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा यहाँ पे रन्स नहीं होते थे। So you're not looking at a high scoring match, Razak, you too? अभी जो स्कोर्स में देख रहा हूँ इस पे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ओवरऑल वेदर वहाँ पे चेंज हुआ है और इतना हाई स्कोरिंग में जितना हमने शुरू में नजर आया, 400 स्कोर, 450, 380, 90 इस तरह के स्कोर नजर आ रहे थे। अब जो है ना क्रिकेट वो बिल्कुल नॉर्मल मैं समझता हूँ आ गई मूड में, और सिर्फ उसी वेदर की वजह से रात को बॉल मूव कर रहा है। अब ये 290, 280 वो भी स्कोर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर रही थी, 291 करना था उन्होंने, तो 7 आउट हो गए 90 पे, और मैक्सवेल ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली। तो अब ये ना नॉर्मल क्रिकेट पे आ गया हुआ है। 300 जो करेगी टीम वो विनिंग पे होगी, 325 तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, टोटल होगा। और डे मैच में आप कह सकते हैं कि वहाँ पे स्कोर ज्यादा हो सकता है, अदरवाइज डे एंड नाइट मैच में अब ये क्रिकेट नॉर्मल होगी। फातिमा, वही जो बात है कि हम आखिरी मैच है उसे अच्छे नोट पे ख़त्म करें, इस मैच को अच्छी तरह जीतें, और इसलिए कि आई डोंट थिंक सो कि हम जो सिनेरियो आया था उसमें अगर वो टेक्निकली तो आप सबको शेयर तो करना पड़ेगा ना। बट सिक्को, डू यू आल्सो फील लाइक द वेदर रियली चेंजिंग, बिकॉज हम लोग मिड नवंबर में आ गए एंड आई ऑलमोस्ट फील लाइक दिस यू नो थोड़े मिस्टी कंडीशंस हैं और वगैरह, मुझे बादल छाए हुए हैं। देखो कोलकाता का नॉट एज ब्राइट कि सिर्फ भारत ने जो है यहाँ पे 326 रन किए हुए हैं और उन्होंने श्रीलंका को 88 पे ऐसे कुछ पे आउट कर दिया, और दूसरी बड़ी टीम जो जिसने बड़ी टीम नहीं, नीदरलैंड ने यहाँ पे 229 रन किए, 229, उसके अलावा 3-4 मैचों में उससे ज़्यादा रन ही नहीं हुए। तो ये पिच थोड़ी सी है तो बॉलर्स के लिए गुड। अगर आप हमें अभी ज्वाइन किया, आपको पता है कि शादाब आज टीम का हिस्सा है, हसन अली विल नॉट बी प्लेइंग टुडेज मैच, और आपको पता है कोलकाता में स्पिनर्स कम टू प्ले, सो लेट्स सी कि जब हमारे स्पिनर्स आएंगे इनटू प्ले। एक और चीज़ अगर आपने देखी हो, गेंद टेक ऑफ नहीं किया है उसका, शाहीन का नीचे की तरफ जा रहा है, आज लो अभी उसने मारा नहीं है, या तो अभी आके जोर से। ठीक है, सो इंग्लैंड का स्कोर इस वक्त इट्स 0-0, नो स्कोर येट। अब डेविड मिलर and Bairstow is on the crease. That's Sikku's commentary that is going on. और सिक्कू कह रहे क्या कर रहे हैं इंग्लैंड वाले, that's what exactly. पता है, really surprised, इतने बड़े-बड़े नाम हैं, but I think that was a way की खेल है कि कुछ उनके और हमारे वाले की जो एक्साइटमेंट ये है कि हारिस रऊफ ने भी कॉट बिहाइंड की अपील की, ही वो सो कंफर्म, मगर फिर बाबर ने उसको बोला बेटा जाओ, चलो चलो, जब हंसते हुए उसको कहा तो तुम जाओ रन आपके ऊपर, और अभी फिर जो है वो, और गेंद विकेट कीपर तक रिजवान भी टीज करते हैं ना क्राउड को, तो जिस तरह उनका रिएक्शन सारा खेल उसका होता है ना, कप्तान विकेट कीपर का होता है। और आप ये देखें गेंद जो है ना विकेट कीपर के मतलब एक वेस्ट हाइट पे आनी चाहिए, ताकि पता लगता है कि फ्लाई कर रहा है, गेंद जरा हाइट पकड़ रहा है, वो नीचे पकड़ रहे हैं गेंद बिल्कुल अपने टखनों के पास, तो उसका मतलब पिच में इतनी जान नहीं, और माशाल्लाह से हमारे इंग्लैंड के बैट्समैन तो बिल्कुल लग रहा है हमारे जैसे हो गए। एनीवे रज़ाक, आपसे भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि अभी लोग ब्रेक में ही पूछ रहे थे, फिर डेफिनेटली विल टॉक अबाउट कि ये हमें लग रहा था टूर्नामेंट होगा हारिस रऊफ का, आई मीन सेंसेशनल पेसर एंड यू नो ऑल द हाइप, मगर हारिस ने बहुत स्ट्रगल किया थ्रू आउट दिस, और वो बहुत अंडर द स्कैनर आए हैं, बिकॉज ही वाज नॉट द पेसर जो हम चाह रहे थे वो इस टूर्नामेंट पे जिस तरह वो परफॉर्म करे। देखिए फातिमा, ये जो क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये आप में एबिलिटी मांगती है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि आप इस लेवल पे आकर परफॉर्म करें। मार्क वुड इंग्लैंड के प्लेयर, वो भी सेम कैटेगरी जो हारिस रऊफ की है, वो भी फास्ट बॉलर हैं, और उनकी भी लाइन लेंथ में प्रॉब्लम है, और इसलिए उनको भी यहाँ पे कामयाबी नहीं मिली, और हारिस रऊफ को भी यहाँ पे जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इवन के अगर आप नए बॉल्स नहीं भी कर सकते तो रिवर्स स्विंग में थोड़ी हेल्प मिलनी चाहिए थी, पर इस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरह पाकिस्तान टीम एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि हमने पास में 2-3 साल से देखा है कि हारिस रऊफ वनडे में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, विकेटें भी ले रहे थे, और बड़ा जबरदस्त इनका चल रहा था, तो वर्ल्ड कप में बिल्कुल एक्सपोज हुए और बहुत ज़्यादा रन दे दिए, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये भी हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से भी थोड़ा सा नुकसान पहुँचा कि हमने बहुत ज़्यादा रन दिए। नहीं बिल्कुल, मैं ये भी मेंशन करने वाली थी, हैड बीन वेरी एक्सपेंसिव, ही वाज नॉट कंटेनिंग रन्स एट ऑल, बट सिक्को फातिमा मेरे ख्याल से हारिस रऊफ ने ये फैसला किया हुआ है, मुझे नहीं पता, मैं कभी ज़िंदगी में उनसे मुलाकात नहीं हुई, ना पता नहीं कब होगी या होगी, अब वो मुझसे बात भी करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए कि नए बच्चे जो हैं ये माशाल्लाह से पता नहीं उनकी जो भी ट्रेनिंग हुई है, जहाँ से भी ट्रेनिंग हुई है, सलाम तक नहीं करते, तो मैं भी कोशिश नहीं करता किसी से बात करूं। चलो आपको टीवी पे देख लेंगे ना, जियो पे। हाँ बोले। मुझे ये नहीं पता, नहीं मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब उनके घर वालों को इतनी तो बता देना चाहिए, कोई बड़ा हो तो उसको सलाम कर दें, खैर छोड़े ना करें,
मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि वो सिर्फ और सिर्फ T20 खेलना चाहते हैं, ठीक है। अभी उनको एक चौका पड़ गया टांग पे और लंबा स्पेल नहीं कर पाते। जब तक, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अभी देखें जो T20 का वर्ल्ड कप आएगा, एकदम से T20 शुरू हो जाएगी, हमारी टीम आप देखिएगा ऐसे ऊपर नज़र आएगी आपको गोली की तरह। ये 4 ओवर के बॉलर्स हैं, इन्होंने ज़िंदगी में कभी दिन में 4 मैच खेल के दिखा दें जिसमें हर इनिंग में भी 20-20 ओवर करा के दिखाएं। हम सब करते थे, रज़ाक ने भी किए होंगे, मैंने तो खैर खेले ही वही 4 रोज़ा क्रिकेट है, तो हम तो 20 ओवर करते थे दिन के, ये करके दिखाएं। जब तक वो 4 ओवर 20-20 ओवर नहीं करेगा दिन के, उसमें वो चीज़ नहीं आएगी बॉलिंग कराने की। उसको अपने आप को, जो टेम्परामेंट, जब आपको विकेट नहीं मिलती तो आप किस तरह आप लेके चलें अपने आप को। तो ये वनडे क्रिकेट में 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर यू हैव टू प्ले 4 डे क्रिकेट। जब तक आप वो नहीं खेलेंगे, हमारे देखें ना कई लड़के हैं जिन्होंने कह दिया कि हम रिटायर हो रहे हैं, हम तो खेलेंगे नहीं, हम तो सिर्फ वाइट बॉल खेलेंगे। ये क्या बात हुई आपकी? आपको खेलना चाहिए, यानी कि आपने हिम्मत हार चुके हैं, बस आप वो छोटी छोटी बच्चों वाली क्रिकेट खेलना चाहते हैं कि 4 ओवर के क्रिकेट खेलूंगा, बस उससे ज़्यादा मैं नहीं खेल सकता। दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे आके क्रिकेट बोर्ड को स्टेप डाउन करना है और उनको बोलना है कि नहीं भाई, 4 ओवर क्रिकेट आप खेलें, अपने आप को बनाएं। पूरी दुनिया खेलती है, हर कोई बोल भी रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्रिकेटर्स कह रहे डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलनी चाहिए। दैट शुड बी अ कंडीशन एंड यू नो ऑफ कोर्स। और देखें उस कंडीशन में ये होना चाहिए कि अगर आप 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेले तो आप PSL के लिए भी नहीं क्वालिफाई कर। नहीं, वो अभी मैंने सुना है, अब आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, कि उन्होंने बोला कि दे डोंट प्ले डोमेस्टिक और ये तीसरा चौका लगा है। हां आई नो, हारिस रऊफ को पहले बिल्कुल रन्स ही बना रहे थे दोनों बैटर्स, अब उनका हाथ थोड़ा खुल गया है। बट एनीवे रज़ाक, थोड़ा सा हसन अली के फ्यूचर के बारे में भी आप क्या सोचते हैं? देखिए, बात ये है कि हम कहते हैं कि प्लेयर आपको डेवलप नहीं कर रहे और प्लेयर को इन आउट ये चलता रहता है सिलसिला। और हम जो भी तैयारी कर रहे होते हैं पूरी वर्ल्ड कप के लिए ही कर रहे होते हैं। हमारा जो टारगेट होता है कि वर्ल्ड कप में हमने टीम एक अच्छी लेके जानी है, तो हमारी ये इंटेंट नहीं होती। हम सीरीज बाय सीरीज चलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा जो है ना मैचेस खेलने पड़ते हैं। ये अफगानिस्तान हो गई, ये श्रीलंका हो गई, जिम्बाब्वे हो गई, इस तरह की चीज़ें टीमें हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ते हैं। ये चीज़ें नहीं हुई। पाकिस्तान को काफ़ी सालों के बाद अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर मिला है। ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा प्लेयर्स के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे आप सीखते भी हैं क्रिकेट, आप थोड़ा मेंटली भी आपको थोड़ा हार्ड होना पड़ता है, फिजिकली भी, क्योंकि वो बहुत टफ कंडीशन है। तो इस तरह के टूर पाकिस्तान को मिलने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलनी चाहिए पाकिस्तान को। तो जब ये यहाँ पे खेलेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे। डोमेस्टिक की बात करें, देखिए डोमेस्टिक का अपना एक लेवल होता है और प्लेयर ने अगर डेवलप होना, खुद मुझे पता है कि अगर मुझे ज़रूरत है डोमेस्टिक खेलने की तो फिर मेरा दिल भी करेगा खेलने का, मैं इंजॉय भी करूँगा। अब इतनी ज़्यादा क्रिकेट T20 T10 होगी हुई है, डोमेस्टिक को प्लेयर इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते, इसलिए कि रज़ाक उधर पैसा भी बहुत आ गया ना, तो पैसा भी तो उनको नजर आता है। अगर आप लोग याद हो, हसन अली ने भी बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया था। मैं जब उनको बोला गया था कि भाई जाके आप डोमेस्टिक खेले, उन्हें डोमेस्टिक खेली, ही परफॉर्म्ड सो वेल एंड मेड हिज प्लेस इन द टीम। ही वाज हाईली रिस्पेक्टेड बैक देन। वो बड़े पोस्टर बॉय बन गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी सिको, रनिंग आउट ऑफ टाइम, पर जस्ट स्कोर अपडेट दे दें कि कौन सा ओवर चल रहा है, 5th ओवर एंड 21 विदाउट एनी लॉस। इंग्लैंड का इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 25 रन हो गए। मेरे बोलते थे 4 रन। आज टॉस इंग्लैंड ने जीती, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट एंड अभी दोनों टीम्स जो हैं दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, ठीक है। और हम दोनों चाहेंगे कि हाई नोट पे एंड करें, ठीक है। सो विद अ विन बेसिकली, सो विल सी हाउ द मैच प्रोग्रेसेस। और आपको पता है कि क्योंकि बिग डे है, स्पेशल डे है पाकिस्तान टीम का, जब भी मैच होता है हम लोग थ्रू आउट अवेलेबल होते हैं जियो न्यूज़ पे। सो 4 to 5 हम आपको दोबारा मिलेंगे जब इनिंग्स एंड होंगे। मैं आपको वापस मिलेंगे स्पोर्ट्स फ्लोर से। मगर अभी फ़िलहाल इतना ही वक्त है। विल सी यू इन जस्ट फ्यू आवर्स। अल्लाह हाफ़िज़।